आज मैं आपको स्टेज परफॉर्मेंस या मंच प्रदर्शन के मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से परीक्षा में स्टेज परफॉर्मेंस किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस या मंच प्रदर्शन की। वैसे तो एक्चुअल में मंच प्रदर्शन की जो परीक्षा होती है वो सभी विद्यार्थियों के मध्य परीक्षक की उपस्थिति में या और भी कोई आ सकता है श्रोता जो सुनना चाहे आपको, वह सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और एक छोटा स्टेज बना दिया जाता है जिसमें बैठकर आपको संगतकारों के साथ में मंच प्रदर्शन करना होता है। मंच प्रदर्शन में दो कलाएं या दो प्रस्तुति आपको विशेष रूप से करनी होती है। पहली जो प्रस्तुति होती है वो प्रस्तुति होती है आपकी जो पसंद की राग है वह पूर्ण गायकी सहित उसकी शास्त्रीय प्रस्तुति, मतलब पहला जो पार्ट होता है वो विशुद्ध शास्त्रीय संगीत का पार्ट होता है जिसमें आपकी पसंद की जो राग है, आपकी पसंद का राग से तात्पर्य पाठ्यक्रम से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो आपकी जो भी पसंद की राग हो सकती है उसका आप चयन कर सकते हैं और उसकी प्रस्तुति आपको देनी है। प्रस्तुति में सर्वप्रथम आपको जैसे आप स्टेज पर बैठेंगे, जैसे हमारी परंपरा है, गुरुजनों को प्रणाम, उसके बाद मंच को प्रणाम करते हुए आपको मंच पर विराजमान होना है। आपके पास आपके संगतकार बैठे रहेंगे। शास्त्रीय संगीत की परीक्षा में हारमोनियम बजाना वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन मंच प्रदर्शन में आप हारमोनियम संगतकार भी साथ में रख सकते हैं जो कि आपको आपके साथ हारमोनियम बजाकर संगति भी कर सकता है। एक तबला संगतकार आपको रखना है और तानपुरा या आप स्वयं बजाएं या किसी से बजवाएं या इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको बीच में बैठना है, आपके दाएं बाएं संगतकार बैठेंगे। इस तरीके से आपका जो बैठक व्यवस्था होगी वो ये होगी। तत्पश्चात बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। आप सबसे पहले जो भी राग ले रहे हैं उस राग का प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम सा लगाएं, या अगर कोई राग जिसमें 7 से भी अधिक कोई स्वर प्रधान हो उसको लेते हुए भी उस राग में लगा सकते हैं। जैसे राग यमन में निषाद से आप शुरू कर सकते हैं, पूर्या में आप निषाद से शुरू कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सहज लगे उस तरीके से आप राग के स्वरों की शुरुआत करें। आवश्यक नहीं है कि आप राग का आरोह अवरोह पकड़ जिस तरीके से आप कक्षा में सीखते हैं उस तरह से कहें। आपको राग का स्वरूप स्पष्ट करना है। भली आरोह अवरोह की आवश्यकता ना हो, राग के मुख्य स्वर समुदाय से लेकर आप राग की शुरुआत कर दें। थोड़ी देर तक राग को दिखाने के पश्चात आप राग के बड़े ख्याल की बंदिश शुरू करेंगे। आप चूँकि एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप बड़े ख्याल की जो बंदिश है
वह 1/4 लय या अति विलंबित लय में ही आप शुरू करें। वैसे आपकी मर्ज़ी है। स्टेज परफॉर्मेंस की विशेषता है, आपको कोई परीक्षक टोकेगा नहीं कि आपने स्वर क्यों गलत लगाया, आपने इस तरीके से ताल तेज लय वाली क्यों शुरू करी है। वो जो कुछ होगा वो नंबरों में उसके हिसाब से वो देख लेगा, लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है अपने स्तर पे वो अति विलंबित है, 1/4 लय से शुरू करनी है। सर्वप्रथम स्थाई की बंदिश पूरी गानी है। उसके बाद आपको स्थाई के आलाप करने हैं। चूँकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव भी रहता है कई बार परीक्षा के दौरान, तो आप कोशिश करें कि 2-3 आलाप तो आप कम से कम इसके स्थाई के लिए ही लें। और उसके बाद तार सप्तक के सा पर पहुंचकर अंतरे का मुखड़ा शुरू करें, अंतरा पकड़ें और उसके बाद अंतरे के 1-2 आलाप करें। आलाप आप सरगम से भी कर सकते हैं, आकार से भी कर सकते हैं, लेकिन एमए के विद्यार्थी होने के नाते आप दोनों से ही करें। एक आध सरगम से कर लें तो बाकी आप आलाप से भी करें, आकार से भी करें। और 2-3 आलाप लेके आप अंतरा पूरा, अंतरे का पूरा आवर्तन ले, पूरी बंदिश ले अंतरे की, और उसके बाद वापस स्थाई में आ जाएं। स्थाई में आने के बाद थोड़ी लय तेज की जाती है तानों के लिए। आप तबला संगतकार को इशारा करें तो वह लय हल्की सी बढ़ा देगा। इस लय में आपको ताने शुरू करनी है। ताने शुरुआत में थोड़ी छोटी लेके फिर बड़ी, फिर और बड़ी, इस तरीके से ताने आपको शुरू करनी है। ताने विभिन्न लयकारियों में दर्शाएंगे आप तो और अच्छा रहेगा। कभी चौगुन की, कभी अटगुन की, कभी आड़ लय भी ले सकते हैं आप। वैरायटी जितनी दिखा सकते हैं आप तानों में। और जैसे मैंने आलाप में बताया था आपको, सरगम से भी लेनी है, आकार से भी लेनी है। इस तरीके से तान में भी आपको सरगम से भी तान दिखा दें और आकारात्मक तान भी आपको लेनी है। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आकार की तानें आप अवश्य लें। जब तान भी आपकी पूरी हो जाए उसके बाद आप बड़े ख्याल को समाप्त करें और उसके बाद छोटा ख्याल शुरू करें। तरीका वही है। इस छोटे ख्याल में भी आपको बंदिश शुरू करनी है, लेकिन थोड़ा अंतर ये है कि बड़े ख्याल में आप पहले स्थाई की बंदिश शुरू करके आलाप तान दर्शाए थे, फिर तार सा पे पहुँच के अंतरे के आलाप गाए थे, फिर अंतरा पूरा करके स्थाई में आए थे। तो छोटे ख्याल में थोड़ा अंतर आपको ये करना है कि एक बार बंदिश आप पूरी गा दें। स्थाई और अंतरा दोनों एक साथ लेके पहले आप बंदिश गा दें, और उसके बाद वापस स्थाई में आके स्थाई के आलाप, फिर अंतरा पहुँच के अंतरे के आलाप, फिर स्थाई पहुँच के स्थाई की तान, वापस फिर अंतरा पहुँच के अंतरे की तान। और ये सब आलाप तान जो हैं बड़े ख्याल की भांति सरगम में भी होना चाहिए और आकार के रूप में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप तान लेके, तान भी थोड़ा फास्ट कर दें, फास्ट तान लें, आकार की तान लें, और लास्ट में तिहाई लेकर आपको छोटे ख्याल की समाप्ति करनी है। तो ये तो हो गया आपका शास्त्रीय संगीत का प्रथम भाग, प्रस्तुति का प्रथम भाग। इसके बाद एक चीज़ और आपको सुनानी है, कोई भी सुगम संगीत। सुगम संगीत में अपेक्षा आपसे ये की जाती है कि आप उपशास्त्रीय संगीत सुनाएं। वो ज़्यादा आपको प्रभावी तरीके से आपको लगेगा, जैसे ठुमरी हुआ, टप्पा हुआ। लेकिन ये कई बार आप नहीं सीख पाते, इस चीज़ को प्रॉपर प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं, तो इसके जगह में आप सुगम संगीत का भी प्रस्तुति दे सकते हैं। गीत हुए, भजन हुए, लोकगीत हुआ कोई अच्छा सा। तो एक जो सेकंड पार्ट है वो उपशास्त्रीय संगीत का या सुगम संगीत का, इसकी प्रस्तुति आपको देनी है। औसतन 5 मिनट के आसपास से प्रस्तुति देनी है। और पहला वाला पार्ट 10 से 15 मिनट, वैसे 15-20 मिनट की आपको प्रस्तुति
मंच प्रदर्शन में देनी है। और सुगम संगीत या उपशास्त्रीय संगीत के बाद में आपको अपने कार्यक्रम की समाप्ति करनी है। तो इस तरीके से मंच प्रदर्शन किस तरह से दिया जाता है, इस पर आज मैंने चर्चा की। और इस बारे में आपको कोई और शंकाएं हैं तो आप मैसेज करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।